आ जाओ चलें। जरा रुक जाएं। सरजी अंकल इस बिल्ली को देखें। यहाँ पर उस वक्त कोई भी बस स्टेशन या फिर कब्रिस्तान नहीं था और जब उसने इस पहाड़ी को देखा तो ये उसे एक खोपड़ी की तरह लगी और यहाँ पर इसकी तस्वीर है। वाह। वाओ। एक और शख्स है हमारे साथ। आप कौन सी जुबान बोलते हैं? स्पेनिश बोलता हूँ। और आप? हम लोग तो इंग्लिश बोलते हैं। जी, इंग्लिश और स्पेनिश। जी हाँ। हमारे पास काफी जुबानों में ये किताबचा मौजूद है। जी बेटा बताएं, आपके मामा पापा को ये दे दूं या फिर आपको भी चाहिए? शुक्रिया। ये आप लोगों के लिए है। शुक्रिया सर, हम शेयर करेंगे। तो आप कहाँ रहते हैं? आपका घर कहाँ है? हम फ्लोरिडा में रहते हैं। ओह अच्छा अच्छा। ये नासरत में पैदा हुई, हम नासरत से हैं। अच्छा जी हाँ। पैदाइश वहाँ की है या बस वहाँ रहते हो? ये वहीं पर बड़ी हुई है। अच्छा अच्छा ठीक जी है। हाँ। मैं एडिनबर्ग स्कॉटलैंड से यहाँ पर आया हूँ वाह। और मेरा ताल्लुक एक मेडिकल मिशनरी सोसाइटी के साथ है और वो यहाँ पर भी काम कर रहे हैं और बड़े सालों से जी यहाँ पर खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। ओह हाँ हाँ बिल्कुल, नासरत से आपका काफी गहरा जी हाँ। ताल्लुक है। यहाँ पर एक स्कॉटिश हॉस्पिटल भी है। खैर आप लोगों से बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ आ जाओ। रुक जाएं जरा। सरजी अंकल इस बिल्ली को देखें। वाह, हाँ वो बिल्ली कितनी प्यारी है। एंड्रू, अभी आप हम अपने गार्डन मामा टूम बाबा के पर साथ आ गए खड़े हो? हैं। मैं तस्वीर देखो जरा। बनाती हूँ। एंड्रू यहाँ आओ, ये क्या लिखा है? वेलकम टू द गार्डन टॉम। बाबा देखिए मैंने फ्लावर्स देखे पहले हम हैं। खोपड़ी की जगह पर चलते हैं, इसके बाद हम कब्र पर जाएंगे। एंड्रू, कुछ देखा वहाँ आपने?
अच्छा, तो क्या देखा आपने? मैंने वहाँ पीले रंग की तितली देखी थी। वो उड़ती हुई बहुत प्यारी लग रही थी। ये तो बहुत पुराना लग रहा है। खैर, इस जगह की दरियाफ्त से मुतल्लिक पूरा वाक़या तो मुझे याद नहीं है, लेकिन उस शख्स का नाम चार्ल्स गॉर्डन था। उस शख्स ने 1883 में इस जगह को दरियाफ्त किया और उसका ताल्लुक बरतानिया से था। वो एक मेजर जनरल था और उस दौर में यानी 1883 में जब वो यहाँ पर आया तो यहाँ पर बसेस नहीं होती थीं, कोई बस स्टेशन नहीं होते थे और यहाँ ऊपर कब्रिस्तान भी नहीं था। अभी यहाँ ऊपर कब्रिस्तान है ना, उस वक्त बस स्टेशन और कब्रिस्तान नहीं था। बस ये पहाड़ी नज़र आती थी। जब उसने इसे देखा तो ये खोपड़ी की तरह दिखाई देती थी। यहाँ पर एक तस्वीर मौजूद है जिसमें आप खोपड़ी देख सकते हैं। ये आंखें हैं और ये पूरी दिखने में एक खोपड़ी ही लगती है। सही। काफ़ी हद तक खोपड़ी लगती है। एक और तस्वीर है, हाँ ये है, ये देखें, यहाँ पर ऊंट चल रहा है। ये पहाड़ी खोपड़ी जैसी लग रही है। और फिर देखें, साथ ही उन्हें ये कब्र मिली जो पहली सदी के दौर की है। ये इसी पहाड़ी के साथ थोड़ा हट के है, हम इसके बाद वहाँ जाएंगे। इसकी तारीख पहली सदी की है। इसके साथ सरकाने वाला पत्थर भी मौजूद है, ऐन यीशु की कब्र की मानिंद। इस पर खोपड़ी की शक्ल बनी हुई है। यूं ये गुलगता का मुकाम है जिसे इब्रानी में गुलगौलत कहते हैं और इसका मतलब भी खोपड़ी है। अब खोपड़ी के मकाम पर तो यीशु मसलूब हुए थे, दफन तो यहाँ नहीं किया गया था ना? जी, यहाँ तो सिर्फ उन्हें सलीब इस दी गई पहाड़ी थी। पर खुदावंद यीशु मसीह को मसलूब किया गया था और इसके बाद उसे कब्र में रखा गया जो इससे बहुत ज्यादा दूर नहीं है। जी हाँ, लेकिन ये नजरिया भी कुछ मुतनाज़े है। वो जगह तो शहर के बाहर थी जहाँ वो चल कर आए थे। जी हाँ, ये मसला है। लिहाजा आप देखें, ये माना जाता है और मेरा ख्याल है कि उस दौर के आर्कियोलॉजिस्ट इस बात से वाकिफ नहीं थे कि वो तामीरात इतनी पुरानी नहीं है। हकीकत में यीशु मसीह के दौर में वो दीवारें मौजूद नहीं होंगी और कदीम शहर इससे कहीं ज्यादा अंदर है। और जब हम नीचे यरूशलेम शहर में जाएंगे तो हम वो दीवारें आपको दिखाएंगे। वो दरअसल काफी नीचे है, वो ज़ेरे जमीन है और काफी अंदर है। तो और चर्च ऑफ सैप्लिकर भी मेरा ख्याल है शहर से बाहर ही होगा, गालिबन इसी की एक तरफ, उस जगह पर जो कलवरी कहलाती है। ठीक है, तो आसार कदीमा के नुक्ता नज़र से इस जगह को काफ़ी ज़्यादा माना जाता है, हिमायत हासिल है। लेकिन खुसूसन इस जगह को महफूज कर लिया गया। आप देख सकते हैं जी, ये क्योंकि बाकी जगहों के ऊपर तामीरात होती रही लेकिन इस जगह पर कोई तामीरात नहीं हुई। जी हाँ, तो अभी चलते हैं कब्र की तरफ और हम पहली सदी की उस कब्र को देखते हैं। वहां पर जाना और देखना कितना कमाल होगा ना। बाबू मुझे उठा लो ना। एंड्रू कितनी दिलचस्पी से सब चीजों को देख रहा है। जरा इन फूलों को देखो, वाह, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। अब समझ में आया कि इसे गार्डन टूम क्यों कहते हैं। यीशु सलीब पे हुआ। आपने क्या बोला? यीशु हमारे गुनाहों के लिए सलीब पर मुआ? जी हाँ, ऊंची आवाज में कहो। यीशु हमारे गुनाहों के लिए सलीब पर हुआ। हाँ, और फिर क्या हुआ? और वो 3 दिन तक कब्र में रहा, फिर उसके बाद आसमान पे चला गया। हाँ, मुर्दों में से जिंदा होकर। ठीक है, ठीक है। यीशु की खाली कब्र देखने के लिए तैयार हो ग्रेसी? हाँ मामा, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। कितना अच्छा लगेगा ना।
don't have that permission because we went into तो ग्रेसी, ये वो जगह है जहाँ खुदावंद यीशु मसीह को रखा गया था और यहीं पर वो मुर्दों में से जिंदा हो गए। यीशु हमसे प्यार करते हैं। हम सबसे प्यार करते हैं। जी हाँ, वो आपसे प्यार करते हैं, मुझसे और सबसे। तो ग्रेसी, यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह को रखा गया था। तुम्हें कैसा लग रहा है? यीशु तो यहाँ पर नहीं है। नहीं ग्रेसी, खुदावंद यीशु मसीह यहाँ पर नहीं है, वो मुर्दों में से जी उठे हैं। आपको पता है, सिर्फ खुदावंद यीशु हैं जो मुर्दों में से जी उठे। वाह! हाँ, हो सकता है आप हमसे ज़्यादा जानते हो। वैसे हम तो यहाँ के मकामी टूरिस्ट हैं, हम यहीं पर ही पले बढ़े हैं। हम कई दफ़ा यहाँ आ चुके हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि हम मकामी टूरिस्ट हैं। लेकिन फिर भी हम यहाँ आके इतने ही पुरजोश और खुश हैं जितने कि आप हैं। हेलो, आपका नाम क्या है? हम दरअसल बाइबल मुकद्दस के मकामात पर जाते हैं, वहाँ पे सैर करते हैं। अब जैसे कि हम लोग इधर आए हुए हैं, इसके बाद हमें और भी कई जगहों पर जाना है। तकरीबन 3 महीने से हम इसी तरह मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ शहरों में जा रहे हैं। जी, ऐसा ही सही कह रहे हैं। क्या ये वाइन प्रेस है? मेरा ख्याल है। ये कैसी वाइन प्रेस है? यहाँ से ऊपर जाकर देखते हैं कि ये क्या है। अंगूरों को कुचलने की जगह कहाँ है? यहाँ होगी या फिर वहाँ? हाँ, वहाँ है। वहाँ अंगूरों को कुचलते होंगे और रस नीचे आता होगा। ये कदीम वाइन प्रेस है। वहाँ पर अंगूरों को कुचलते होंगे और फिर वहाँ से अंगूरों का रस नीचे आता होगा। आप देख सकते हैं, मैं नीचे जमा होती होगी। Yes, Jesus loves me. Yes,
Jesus love me. Yes, Jesus love me. The Bible tells me so. यहाँ पे क्यूट सी